सोने की कलम ना लेंगे हम, दिल का दर्द लिखेंगे हम, और मजबूरी में ईमान बेचेंगे, इतने सस्ते नहीं हैं हम। कि अटल की गलती, मोदी का सुधार, पुरानी पेंशन दे दो ना सरकार। देश हित में यदि सरकार के पास मेरा पैसा होता तो मैं देशभक्ति की गुहार करके अपना पैसा छोड़ देती, लेकिन मेरा पैसा तो पूंजीपतियों के पास है, शेयर मार्केट में है। तो यानी कि हर महीने हर सरकारी कर्मचारी के जेब से 24% पैसा जो है वो शेयर मार्केट में चला जाता है, वो सरकार के पास भी नहीं है, इसलिए सरकार का हित होने वाला नहीं है। ये नए लोग धर्म के रखवाले और धर्म के ठेकेदार कहाँ से चले आए? हम भयभीत हैं, हम डरे हुए, हम सहमे हुए हैं, इसलिए हम सब ने कह दिया कि हम अध्यापक हैं, अपने नाम के पीछे सिर्फ अध्यापक लगाएंगे, हमें सिर्फ एक निगाह से देखा जाए। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक प्रोटेस्ट हो रहा है, उसकी बहाली की मांग हो रही है। ये लोग कह रहे हैं कि न्यू पेंशन स्कीम ठीक नहीं है। क्या नाम है मैम? ललिता अध्यापक। ललिता अध्यापक। अच्छा, आपने टाइटल ही अध्यापक रख लिया टाइटल ही है? अध्यापक रख लिया सर, क्योंकि अध्यापक ना कोई जाति है, ना कोई वर्ग है, ना संगठन है, ना कोई समूह है। अध्यापक मतलब अध्यापक, ना महिला है ना पुरुष है, हम राष्ट्रीय निर्माता हैं, इसीलिए मैंने अपना नाम ललिता अध्यापक रखा है। तो ये पेंशन किसने खत्म किया था ओल्ड वाला? देखिए 2004 में अटल जी की सरकार ने ये पेंशन को बंद कर दिया था, इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि अटल की गलती, मोदी का सुधार, पुरानी पेंशन दे दो ना सरकार जी। तो मोदी जी तो आए हैं, मोदी जी तो मंदिर बना रहे हैं, उनकी प्राथमिकताएं अलग हैं। वो मंदिर बनाने के लिए आए थे, मंदिर बना रहे हैं, धर्म बचाना है। आप लोग सरकार का नाम खराब कर रहे हैं। देश जो है वो शिक्षा से चलेगा, संस्कृति से चलेगा, सभ्यता से चलेगा, रोजगार से चलेगा, ये मंदिर से चलेगा या विद्यालयों से चलेगा या न्यायालयों से चलेगा, ये पहले वो तय तो कर लें। आइए नई परिपाटी कहाँ से चली आई? मंदिरों में कितनों का उद्धार होगा? ये मेरा देश जो है सोने की चिड़िया कहलाने वाले फूलों का गुलदस्ता है, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं, मंदिरों से ये काम क्यों चलेगा? तो फिर मंदिर में शिक्षा शुरू कर दीजिए। कैसे मोदी जी के हटते ही कब्जा हो जाएगा देश पर? मोदी से पहले तो कब्जा हुआ नहीं, उनके हटने से कैसे कब्जा हो जाएगा? इस बहम और वहम को। ओल्ड पेंशन स्कीम से क्या फायदा है? देखिए पुरानी पेंशन और ओल्ड पेंशन स्कीम में बहुत फ़र्क है। पुरानी पेंशन बहाल में सरकार अपना पैसा देती थी, बुढ़ापे के सहारे के लिए जो पेंशन के रूप में उसको मिलता था, 10% तनख्वाह का मिलता था। एनपीएस में क्या होता है, हर महीने मैं अपनी तनख्वाह का 10% देती हूँ और सरकार ये वादा करती है कि 14% सरकार भी अपना मिलाती है। तो यानी कि हर महीने हर सरकारी कर्मचारी के जेब से 24% पैसा जो है वो शेयर मार्केट में चला जाता है, वो सरकार के पास भी नहीं है, इसलिए सरकार का हित होने वाला नहीं है। हमें पता चला अडानी भाई साहब तीसरे नंबर पे क्यों आया था? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए आए ना, हमारा पैसा। तो आजकल प्रोविडेंट फंड का और ये सब पैसा, पेंशन का पैसा शेयर मार्केट में सरकार लगा रही है। LIC का पैसा, पेंशन का पैसा, प्रोविडेंट फंड का पैसा सारा शेयर मार्केट में। इससे क्या पूंजीपतियों को बल मिलता है और पूंजीपतियों के बल पर ही सरकारें जो है मजबूत। सोचिए वाजपेयी जी तो ब्राह्मण समाज से आते थे, इतने ज्ञानी थे, उन्होंने खत्म किया तो कुछ सोचकर ही किया होगा। हाँ बिल्कुल, ये 1871 में धारा 23 एक्ट के तहत पुरानी समय से, अंग्रेजों के समय से जो पेंशन मिल रही थी, उन्होंने भी किया होगा तो सोचकर ही किया होगा। फिर आज़ादी के बाद 1947 से 2004 तक मिलती रही, उन सरकारों ने भी जो पुरानी पेंशन दे रहे तो वो भी सोचकर ही दे रहे होंगे। अटल जी आए 2004 में और हमारी पेंशन को हटा दिया और पूरी ज़िंदगी वो पेंशन के दम पर जीवित भी रहे और उन्होंने राजपाट किया। अब ये भी देखिए, यदि उन्होंने हटा दिया तो सांसद जो है नो पेंशन ले रहे हैं, वो है ना, एक बार जीते एक पेंशन, दूसरी बार जीते दूसरी पेंशन, सारे सांसद पेंशन लेके डकार मार रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल करने से देश के आर्थिक देश हित में छोड़ दीजिए पेंशन। देश हित में यदि सरकार के पास मेरा पैसा होता तो मैं देशभक्ति की गुहार करके अपना पैसा छोड़ देती, लेकिन मेरा पैसा तो पूंजीपतियों के पास है, शेयर मार्केट में है, और मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ। ये सारे सांसद अपनी पेंशन क्यों नहीं छोड़ देते, जो आज लग्जरियस गाड़ियों में घूमते हैं और विदेशों में अपना पैसा निवेश करे बैठे हैं? सरकारी कर्मचारी हैं जो सरकार बनाते हैं, सरकार चलाते हैं, सरकारों का काम करते हैं। आपको तो मैडम संसद में होना चाहिए था। देखिए देश की सेवा संसद में बैठकर हो या विद्यालयों में बैठकर हो, देश की सेवा सड़क पर बैठकर हो, तो देश हित में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हम राष्ट्रीय निर्माता हैं। कोई कुर्सी पर ही देश के हित कर पाएगा ऐसा कोई धर्म खतरे में पड़ा हुआ है, आप पेंशन के चक्कर में पड़ी हुई हैं। ये कौन सा धर्म खतरे में पड़ गया अचानक से? पुरातत्व हम लोग सब जानते हैं कि सबसे प्राचीन धर्म हिंदू धर्म है। ये नए लोग धर्म के रखवाले और धर्म के ठेकेदार कहाँ से चले आए? मेरा धर्म कोई 2-4 लोगों के कहने सुनने से ना खत्म होगा ना हटेगा। ये सबसे पुराना धर्म है जो युगों तक सनातन धर्म चल रहा है, चलता है। कि मोदी जी लागू करेंगे इसको? हाँ देखिए, मोदी जी को बनाने वाले हम हैं,
वोट डलवाने वाले हम हैं और वोट डालने वाले भी हम हैं। अब जन आंदोलन होगा तो जरूर सरकार मजबूर होगी, घुटने टेकने होंगे और कोई बड़ी बात नहीं मांग रहे भाई। हमारी पेंशन जो है वो हमारे टैक्स के पैसे के इंटरेस्ट से ही मिल जाएगी, सरकार की जेब से हम कुछ नहीं मांग रहे। 12 महीने काम करके 10 महीने की तनख्वाह लेते, 2 महीने की तनख्वाह, प्योर 100% टैक्स पेयर हम लोग देश में चौथे स्थान पर आते हैं, जिसके पैसे से सरकारें बनती हैं, सरकारें चलती हैं। उस पैसे का इंटरेस्ट हमें दे दिया जाए, हमारी पेंशन हो जाएगी। लेकिन पूंजीपतियों के हाथों में जब ये पूंजी है तो देखिए देश की अर्थव्यवस्था भी चरमरा जाएगी। कभी नीरव मोदी करोड़ों रुपए लेके भाग जाते हैं, कभी अडानी जी हैं पैसा डुबा देते हैं। इन पर विश्वास करते रहेंगे तो हमें आश्वासन दें, हमें जिम्मेदारी दे कि हमारा पैसा जो है सुरक्षित हाथों में है। देखिए मैडम से मैं हिंदू मुस्लिम पर अब नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन सवाल तो है, इस देश में 10 लाख करोड़ का एनपी है जो सरकार ने बट्टे खाते में डाल दिया है कंपनियों के। इस देश में बड़े बड़े कॉरपोरेट को सब्सिडी मिलती है, टैक्स में छूट मिलता है, कौड़ियों के भाव ज़मीन मिलती है और सरकारी कर्मचारियों को लटकाया जा रहा है। इसकी एक और वजह है, मैडम शायद ना माने, इस देश में चूंकि SC ST OBC के लोग भी कर्मचारी हैं तो उनके पेट पर कैसे लात पड़े। वाजपेयी जी ने 2 ऐतिहासिक काम किए, एक पेंशन हटाया और दूसरा सफाई कर्मचारियों की नौकरी को प्राइवेटाइज किया था। अगर मैं ना मानती होती तो अपने नाम के पीछे ललिता अध्यापक ना लगाती, किसी को ना पता चले कि सरकारी कर्मचारी की जाति क्या है। सब एक अध्यापक है तो अध्यापक है, न संप्रदाय से, न धर्म से, न वर्ग से, न समूह से, न संगठन से, न जाति से, किसी से वास्ता नहीं। अध्यापक मतलब अध्यापक है। ये हम सब बखूबी जानते हैं किस प्रकार से दलितों के साथ और हम सब SC ST OBC के साथ में जो अन्याय ऐतिहासिक होता आ रहा है, आज भी उसी परिपाटी पे हम लोग चल रहे हैं। हम भयभीत हैं, हम डरे हुए, हम सहमे हुए हैं। इसलिए हम सब ने कह दिया कि हम अध्यापक हैं, अपने नाम के पीछे सिर्फ अध्यापक लगाएंगे। हमें सिर्फ एक निगाह से देखा जाए, आज देश को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक पूंजीपति है और एक बिल्कुल गरीबी रेखा के नीचे है। इसी प्रकार सरकारी कर्मचारियों को भी 2 भागों में बांट दिया गया है, OPS और NPS। ये फूट डालो शासन की नीति है जिसे सरकारी कर्मचारी समझ चुका है। अब OPS वाले और NPS वाले संगठित होकर सड़कों पर आ गए हैं, जन आंदोलन कर रहे हैं। आज हम जंतर मंतर पर उपस्थित हुए हैं क्योंकि आज हमने संकल्प लिया। अभी तो मैंने बात की कर्मचारियों से, वो कह रहे हैं कि हम मांग कर रहे हैं, सरकार मांगे ना मांगे लेकिन वोट तो मोदी जी को ही देंगे। नहीं, ऐसा कोई सरकारी कर्मचारी ने, अभी वो मैडम ने कहा मुझे, दिल्ली के 8 लाख सरकारी कर्मचारियों की मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि वोट की चोट करेंगे। 2024 से पहले यदि हमें पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तो तख्ता पलट करेंगे, सरकारों को घुटने टेकने होंगे। किसानों ने जब इतनी ताकत दिखा दी साहब तो हम तो कलम के सिपाही हैं और मैं कहती हूँ कि सोने की कलम ना लेंगे हम, दिल का दर्द लिखेंगे हम और मजबूरी में ईमान बेचेंगे। इतने सस्ते नहीं हैं हम, इतने सस्ते नहीं हैं। बताइए, कुछ मौका नहीं है, दस्तूर नहीं है। मैं मैडम का नंबर लूँगा, किसी दिन रामचरितमानस पर ही बात होगी। अभी ओल्ड पेंशन स्कीम पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस देश में एक मिडिल क्लास पैदा हुआ, खासकर सवर्ण समाज के पास भी नौकरियाँ हैं 50% से ज़्यादा, लेकिन SC ST OBC जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, संसाधन नहीं था, वो एक मिडिल क्लास पैदा हुए नौकरी की वजह से। और लगातार कोशिश है कि नौकरी ही नहीं रहे तो आरक्षण खत्म हो जाए और जो नौकरी में आए भी हैं उनको पेंशन ना मिले। तो बहुत लेवल की कॉन्स्पिरेसी हो रही है, लेकिन धीरे धीरे सबकी बारी आएगी। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं होती है तो इस देश के लाखों कर्मचारी जो है वो अपने बुढ़ापे में वृद्धा आश्रम में जाने को मजबूर हो जाएंगे। पूरी बातचीत पर आप लोग प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि टीवी अखबार जो है ये खबरें आपको नहीं दिखाएगा। नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि ऐसी तमाम खबरें जो इस देश की जनता के हितों से जुड़े हैं, इस देश के हितों से जुड़े हैं, वो आप तक पहुंचाई जाए। इन खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।